निंदा करता है उसकी जीवा काटने से तात्पर्य ये है कि उसको ऐसा जवाब दो कि उसकी बोलती बंद हो जाए। जो उसने शब्द कहे उस शब्द को काटो, क्योंकि ज्ञान रूपी खड़क से उस पर वार करो। खड़क को, तलवार को भी खड़क बोलते हैं और ज्ञान को भी रूपी खड़क से वार करो और उसे, जो उसने शब्द कहे उसका खंडन कर दो, उसे काट दो। अर्थात जो यथार्थ नहीं जानता, जो सत्य से अनभिज्ञ है, ऐसे व्यक्ति को सत्य से अवगत कराइए। मंत्र थोपा नहीं है आप सबके ऊपर कि ये मंत्र लो। आपने अपनी स्वेच्छा से, जिसकी जिस इष्ट के प्रति आस्था है, जिस इष्ट के प्रति प्रेम है, विश्वास है, वो पिछले जन्म से भी है, वो मंत्र ही अपनी स्वेच्छा से चुनने की, क्या कहते हैं, आप समान करे शिष्यन को। खुद उस निर्माण पद को पाए हुए खुद तो मुक्त हुए हैं, लेकिन जो शिष्य उनकी शरण में आ जाता है, देर सवेर वो भी मुक्ति को पा जाता है। रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य अपने गुरु के दर्शन करने के लिए जा रहा था। तो गंगा नदी में पार करना है। कलकत्ता में जो काली मठ है, तो नदी पहले पड़ती, इस पार से उस पार जाना पड़ता है। तो अब तो पुल बन गए, उस समय नाव चलती थी। तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले ठाकुर जी के दर्शन करने। कौन ठाकुर? रामकृष्ण परमहंस। बोले वो वो तो पागल है, विक्षिप्त है, ये वो कुछ कुछ सुनाने लगे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा मत बोलो, आप कभी आए हो क्या? आपने कभी दर्शन किया है क्या? जैसे साधक आप लोग भी समझाते होंगे, दो तरीके के हैं, प्रेम से समझाते, कोई दूसरे तरीके से समझाते। ऐसा करते करते घाट आ गया, उतर के वो चला गया और उसने कहा गुरुदेव आज एक ऐसा ऐसा कुछ व्यक्ति मिले थे और कुछ आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने ऐसी दहाड़ लगाते हुए डांट लगाई, धिक्कार है तुझ पे, कैसा तुम शिष्य है, मेरी निंदा कर रहा था और मेरे को आके तू बता रहा है बड़े गर्व से, इससे अच्छा तू गंगा में डूब के मर जाता बेशरम। हरि गुरु नंदा सुनहि जिकाना, होई पाप गो घात समाना। और तू आके बड़े गर्व से बता रहा है मुझे। सब शिष्य जो है थरथर कांपने लगे। दूसरे दिन क्या हुआ, एक और शिष्य गुरु जी का उसी नाव में बैठ के जा रहा था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो गुरु जी की निंदा करने लगा तो उसने चढ़ाई बांह, बोले खबरदार अगर कुछ बोला इससे आगे तो ये जो नाव है ना, इसको पलटा दूंगा, भी सभी को बहा दूंगा नदी में। झगड़ा शुरू हो गया, कुछ लोग बीच बचाव में आ गए। अरे भाई साहब हमने थोड़ी ना कुछ बोला है, अब इसकी सजा तुम हमें क्यों देना चाहते हो? ऐसे बीच बचाव करते 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 किनारा आ गया। तो फिर ले दे के उसने बोला ठीक है भाई माफ करो, ये वो है, जैसा माफी वाफी मांग ली उसने। तो बड़ा खुश हो रहा था कि आज मैंने सबक सिखा दिया अच्छे से। जाके उसने ठाकुर जी को बताया कि ठाकुर जी खुश होंगे, लेकिन ठाकुर जी ने तो आज उससे ज्यादा डांट लगा दी। क्योंकि वो कहने लगा गुरु जी आज आपकी कोई निंदा कर रहा था, मैं तो बस बांह चढ़ा के खड़ा ही हो गया था। बोले क्या करने वाला था? बोले मैं तो सारी की सारी नाव ही पलटाने वाला था, वो तो बीच में चलो ये आ गए लोग तो बच गए वो। तो गुरु जी ने फिर डांटा, मूर्ख कहीं का, मेरा नाम खराब किया तूने, तू काहे का ऐसा शिष्य? आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया। अब शिष्यों ने सोचा कि उसने ऐसा किया तो उसको भी डांट पड़ी, मैंने अच्छा किया तो मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए, उजला मुझे दुगली डांट पड़ रही है। पूछा किसी ने गुरुजी आप ऐसा क्यों बोल रहे? गुरुजी फिर वो गुरु गीता का वो वचन सुनाएगा, गुरुजी उसमें ऐसा ऐसा लिखा है, जो गुरु की निंदा करे उसकी जीवा काट दो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बेटा अर्थ का अनर्थ ना लगाओ, जो गुरु की निंदा करता है उसकी जीवा काटने से तात्पर्य यह है कि उसको ऐसा जवाब दो कि उसकी बोलती बंद हो जाए। जो उसने शब्द कहे उस शब्द को काटो, क्योंकि ज्ञान रूपी खड़क से उस पर वार करो। खड़क को, तलवार को भी खड़क बोलते हैं और ज्ञान को भी खड़क बोलते। ज्ञान रूपी खड़क से वार करो और उसे, जो उसने शब्द कहे उसका खंडन कर दो, उसे काट दो। अर्थात जो यथार्थ नहीं जानता, जो सत्य से अनभिज्ञ है, ऐसे व्यक्ति को सत्य से अवगत कराइए। तुम्हें क्या पता है
बोले कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, अब तो मान जाओ। बोला तुम्हारे पीछे ठेका लेके बिल्कुल ठेकेदार बने बैठे हैं तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दूसरे लोग, कि तुम बापूजी को मानना छोड़ दो, लेकिन एक शर्त हमने जमाने से लगा ली है, हैं? साधक कहता एक शर्त हमने जमाने से लगा ली है कि हे गुरुदेव, या तो तुम आ जाओ या हमको वहां बुला लो। ये सर है अमानत बापू की, हर जगह झुकाइए, जाता नहीं ये दिल है अमानत बापू की, हर इस दिल में हर कोई बसाया जाता नहीं। जब एक बार हमने शीश झुका दिया है, पतिव्रता नारी वो होती है कि कहते हैं ना कि डोली जाती है ससुराल में और ससुराल से अर्थी ही निकलती है, और अपने पति के अलावा जिसको कभी किसी और पुरुष का चिंतन नहीं होता उसको पतिव्रता नारी कहते हैं। ऐसी हमारी भक्ति भी पतिव्रता की तरह हो। भक्ति व्यभिचारिणी नहीं होना चाहिए। व्यभिचारिणी भक्ति अर्थात कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। साधक जो होता है उसको हर किसी का सत्संग नहीं सुनना चाहिए। अब बोलोगे महाराज सत्संग तो सत्संग होता है, टीवी चला दिया सुबह, बोले हम आस्था लगा दिया हमने, किसी ने संस्कार लगा दिया, किसी ने दिव्या लगा दिया, किसी ने अमुक बतेरे चैनल। अब कभी कोई योग मार्ग का आ रहा है, कोई भक्ति मार्ग का आ रहा है, कोई ज्ञान मार्ग का आ रहा है, सबके रास्ते अलग अलग है। लेकिन साधक को केवल अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे ही चल करके अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो वो पथभ्रष्ट हो सकता है। पथभ्रष्ट अर्थात रास्ता भटक सकता है, क्योंकि इतनी परिपक्वता नहीं है। यहां तक भी कहते हैं कि साधक को कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ना नहीं चाहिए। तो महाराज ग्रंथ भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ भी समझ में नहीं आएगा, तुमको शास्त्र भी भटका सकते हैं और तुमको अन्य किसी का ज्ञान भी भटका सकता है। क्योंकि आजकल तो भरमार है, टीवी चलाओ, कभी एक गुरु आया, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी बहुत बतेरे आ रहे हैं। लेकिन जीवन में हमारा एक पथ होना चाहिए, अर्थात एक रास्ता जो पकड़ा है उस रास्ते को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मंजिल आपको मिलेगी। दिल्ली यहां से जाना है, दिल्ली के बहुत सारे मार्ग है, नक्शे में देखो तो इधर से भी दिल्ली आ सकते हैं, उधर से भी दिल्ली आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन तुम जहां हो उधर से तुम उस तरफ की यात्रा शुरू करो जिस तरफ तुम्हारी मंजिल है, तो मंजिल देर सवेर तुमको मिलेगी। लेकिन थोड़ी देर चले और वापिस आ गए, फिर थोड़ी देर इधर चलने लगे, फिर वापिस आ गए, थोड़े उधर चलने लगे, फिर वापिस आ गए, तो कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए एक पथ, एक संत, जिस संत के चरणों में शीश झुकाया है, ऐसे संतों में पूर्ण निष्ठा करके उनके मार्ग पे बताए हुए मार्ग पर चलें, यात्रा अवश्य होगी। एक ग्रंथ, सभी ग्रंथों को प्रणाम है, लेकिन जीवन में एक ग्रंथ को धारण कर लो। चाहे वो गीता हो तो फिर गीता एक ग्रंथ, उसमें सब आ गया, सब ग्रंथों को नमस्कार, लेकिन गीता के ज्ञान को पूरा अंगीकार करें। रामायण है तो रामायण को अपने जीवन में अंगीकार करें। अब भागवत है तो भागवत को अंगीकार करें। कोई भी एक ग्रंथ है उसके अनुरूप उसको पढ़ें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें और आगे बढ़ें। सब में एक में ही सब आ जाता है। एक मंत्र जो गुरु से इष्ट मंत्र मिला है वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। मंत्र मंत्र में भेद नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से फिर बोले उस सत्संगी तो है, उसका सत्संग सुन लो, कभी उसका सत्संग सुन लो, कभी उसका सत्संग सुन लो। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो खुद साधना नहीं करना चाहते, साधन नहीं करना चाहते और ये सोचते हैं हमारी बीमारी मिट जाए, हमारे दुख दूर हो जाए, हमारा मकान बन जाए, हमको प्लॉट मिल जाए, जो भक्ति में लोभ आ जाता है, भजन में जो लोभ आ जाता है, ऐसे जो भजन में लोभ करने वाले
भजन तो करते नहीं, लेकिन किसी ना किसी के बारे में कुछ भी ऐसी महिमा सुन लेंगे और उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। तो टीवी में तो भरमार है, आजकल तो धंधा चल रहा है। एक संत आएगा, दुख निवारण समागम करेगा, खुद का दुख तो मिटा नहीं है, खुद जब आएंगे तो एक गोली बीपी की खा के आएंगे और वो दूसरों का दुख मिटाने चले। कोई हाथ से कृपा बरसाता है, बोले महाराज जी मैं बड़ी बीमार रहती हूं। फिर वो बोलेंगे अच्छा समोसा कब खाया था? अब समोसा तो कभी ना कभी खाया ही होगा। जलेबी कब खाई थी? कभी ना कभी खाया। अच्छा समोसा खाया था तो कौन सी चटनी के साथ खाया था? बोले महाराज लाल चटनी से। तो हरी चटनी से खाया करो, कृपा बरसती रहेगी। ऐसे आते थे ना पहले, अभी आते कि नहीं मुझे नहीं पता, अभी नहीं आते। उल्लू बनाने का काम। ऐसों के लिए कबीरदास जी ने कहा कि शिष्य लोभी, ऐसे जो शिष्य जो लोभी होते हैं, खुद करना धरना है नहीं, अरे शास्त्र सम्मत विधि सम्मत कोई उपासना कोई साधना बताए तो समझ में आता है? इतनी तो समझ रखनी चाहिए। शास्त्र सम्मत विधि सम्मत कोई नियम दे। हम बापू जी से जब को मंत्र मिला है वो वैदिक पद्धति से, वैदिक रीति से, गुरु शिष्य परंपरा से। गुरु जो होते हैं जैसे नारद जी जो एक होता है सांप्रदायिक मंत्र, जैसे गायत्री परिवार में चले जाओ, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो उसको देगा वो उसको देगा, बस सब एक दूसरे को मंत्र देके एक दूसरे के गुरु बन जाते हैं, गुरु भाई बहन बन जाते हैं। वो एक ही मंत्र है। फिर अमुक संस्था में जाओ, राधा स्वामी में उनका एक मंत्र, सबके अपने अपने सांप्रदायिक मंत्र। लेकिन नारद जी लोक संत, तो नारद जी जिस प्रकार जानते हैं कि कौन व्यक्ति की यात्रा कैसे हो सकती है, क्योंकि हम सबकी यात्रा एक जन्म की नहीं अनेक जन्मों की है। तो नारद जी जैसे बालिया लुटेरा, उसकी यात्रा कहां है, उसका केंद्र किस केंद्र में वो जी रहा है, जो जिस केंद्र में जी रहा है आज की स्थिति में जहां है वहीं से उसकी आगे की यात्रा कैसे हो वो संत जानते हैं। तो उसको राम राम नहीं बोला, मरा 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 बोलते हैं। और प्रहलाद को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अलग अलग मंत्र। तो बापूजी ने मंत्र थोपा नहीं आप सबके ऊपर कि ये मंत्र लो, आपने अपनी स्वेच्छा से जिसकी जिस इष्ट के प्रति आस्था है, जिस इष्ट के प्रति प्रेम है, विश्वास है, वो पिछले जन्म से भी है, वो मंत्र ही अपनी स्वेच्छा से चुनने की स्वीकृति दी। तो शिष्य लोभी गुरु लालची दोनों जो गुरु लोभी है शिष्य लालची है, वो दोनों डूबते हैं और मनगढ़ंत साधना उपासना बताते हैं। एक ऐसे ही कोई गुरु, वो अपने चेलों के समक्ष बैठे थे, तो गुरु रहे होंगे वही जिसके बारे में गुरु जी बताते, कन्या मन्या कुर, मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला, मेरा तेरा गुरु, तू दक्षिणा धर, तू तर चाहे मर। भगवान शिव कहते हैं कि शिष्य के संताप को हरने वाले गुरु दुर्लभ है, शिष्य के धन का अपहरण करने वाले गुरु बहुत है। अंबार लगा है, भीड़ लगी है। तो गुरु जी कहने लगे, जैसा मैं बोलूं वैसा बोलो, जैसा मैं करूं वैसा करो। बोले जी गुरु जी। सीधे बैठ जाओ। तुम मत बैठो, वो बोल रहे थे, तुम तो जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। तो वो सीधे तो नहीं बैठे, वो भी बोल पड़े सीधे बैठ जाओ। अरे हम तुमको बोल रहे हैं। सारे चेले बोले अरे हम तुमको बोल रहे हैं। वो जो गुरुजी बोले वो रिपीट करे। समझ नहीं आता? बोले समझ नहीं आता, बड़े मूर्ख हो,
वो बोले बोले बड़े मूर्ख हो, अरे तुम हमको मूर्ख बोल रहे हो, अरे तुम हमको मूर्ख बोल रहे हो। जो गुरुजी बोले वही रिपीट करे। अरे हम तुमको कह रहे हैं भाई, वो बोले अरे हम तुमको कह रहे हैं भाई, इतने में तो 1 बार 2 बार 3 बार समझ नहीं आता तो बस गुरुजी को आया गुस्सा, खड़े हो गए। तो उन्होंने बोला था जैसा मैं बोलूं वैसे बोलना, जैसे मैं करूं वैसे करना। तो गुरुजी खड़े हो गए तन के, तो चेले भी खड़े हो गए तन के। 2 कदम गुरुजी आगे बढ़े तो चेले भी 2 कदम आगे आ गए। अब गुरुजी ने आओ देखा ना ताओ, एक चेले को कान की जड़ में रख दिया 2 चपाटे खींच के। तो शिष्य कौन सा पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 2 दिया खींच के। पीछे वाला बोला अब तेरा नंबर हो गया तो हट, मेरा नंबर आने दे। उसने भी 2 रखे, फिर तीसरा बोला मेरा नंबर आने दे। उन्होंने तो समझ गए भाई ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया, वो भागे वहां से। तो वो कौन सा पीछा छोड़ने वाले थे, वो भी पीछे भागे। अब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ये तो भागे जा रहे, आए जा रहे, आए जा रहे। अब उन्होंने देखा ये तो भैया कूटेंगे। अब आओ देखा ना तो आओ, उन्होंने क्या जान बचाने के लिए इधर उधर देखा, सूखा कुआं था, धड़ाम से कूद गए। तो वो कौन सा पीछे रहने वाले थे, वो भी सारे कूद गए। इसीलिए कहा गुरु लोभी शिष्य लालची। तो एक पथ तो जयंती है, तो रविदास जी के पास एक संत, एक व्यक्ति आया उन संत के पास। तो कहा मेरे पास जो पारस है ये तुम रख लो। और वो दिखाया भी, उसको छुआ के तो वो सोने का भी बन गया, लेकिन उनके अंदर जरा भी लालच नहीं आया। और वो वहां से चले गए, बोले मैं 1 सप्ताह बाद आऊंगा और ले लूंगा। 1 सप्ताह बाद जब आए तो उन्होंने कहा मेरा पारस, बोले जहां तुमने रखा था वहीं रखा होगा। संत रविदास जी का जो झोपड़ा था उसी झोपड़े में रख के गए थे और कह के गए थे इसका उपयोग कर लेना। लेकिन जहां रखा था, अब मन में तो वो सोच रहा था व्यक्ति कि अब तो संत ने बहुत सारा सोना बना लिया होगा, 8 दिन का समय बहुत होता है, बहुत सोना बना लिया होगा, बहुत सोना बना लिया होगा। लेकिन आके देखा तो वही झोपड़ी, उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर पास में गए तो वो सोना वहीं का वहीं रखा था। तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संत हैं। तो ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने आत्म हीरा को पा लिया, आत्म पारस को पा लिया। उनको बाहर का पारस फिर प्रभावित नहीं कर सकता। सदगुरु क्या होते हैं, करे लोह का पारस सोना, नहीं पारस कर जाना। लोहा पारस को सोना बना देता है, पारस सोना लोहे को, लेकिन पारस पारस नहीं बना सकता। करे लोह का पारस सोना, नहीं पारस कर जाना। आप समान करे शिष्यन को, लेकिन सदगुरु क्या कहते हैं, आप समान करे शिष्यन को। खुद उस निर्माण पद को पाए हुए खुद तो मुक्त हुए हैं, लेकिन जो शिष्य उनकी शरण में आ जाता है देर सवेर वो भी मुक्ति को पा जाता है। आप समान करे शिष्यन को, देवे पद निर्माणा।